जय हिंद। मैं आलोक द्विवेदी। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो सोशल सर्विस पे इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको सोशल सर्विस पे इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, हमने एक सपना देखा हुआ था, एक ऐसे ओल्ड एज होम का जो वर्ल्ड क्लास का हो। वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं तो उनको एहसास होना चाहिए, यार मैं घर से बाहर तो जरूर हूँ बट भी घर की कमी नहीं है। वो इंगेज्ड हों, जिन लोगों ने पूरी लाइफ काम कर लिया हुआ है और लास्ट में वो अगर घर से बाहर हो जाते हैं, ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है उनको, तो ऐसे लोगों की क्या है, लाइफ थोड़ा सा बहुत मुश्किल में हो जाती है। उनको लगता है अब मैं कहाँ हूँ, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, अभी तो लाइफ ख़त्म हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक सपना था बचपन से ही कि मैं एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाऊँ जो वर्ल्ड क्लास का हो। उसके लिए क्या हो, उस ओल्ड एज होम में जितने भी लोग आएंगे उनको कभी भी कमी नहीं खलेगी। मतलब उनको लाइफ का एंड नहीं दिखेगा, उनको फिर ग्रोथ दिखेगी, होप दिखेगा, जीने के एक उद्देश्य मिलेगा। इसलिए हमने जगमोहन फाउंडेशन की स्थापना की हुई है। जगमोहन फाउंडेशन एक ऐसी सोच है कि हम वहाँ पे ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार करें, ऐसा एक ओल्ड एज होम तैयार करें कि जहाँ पे मतलब लाइफ स्टार्ट हो, एक्चुअली लाइफ शुरुआत हो वहाँ से। ऐसी कल्पना हमने कर रखी है। उसके लिए हमने क्या सोचा हुआ है कि हम एक ओल्ड एज होम बनाएंगे जो 5 स्टार कैटेगरी का होगा। लेकिन उससे पहले हम उससे रिलेवेंट कुछ और काम करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ओल्ड एज होम चलाने में बहुत खर्च होते हैं। और खर्च इसलिए खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो खर्च बहुत सारे लोग बियर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ओल्ड एज होम की मैं हालत देख रहा हूँ, मतलब इतनी बदतर स्थिति में है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। मतलब आप खुद अब आस-पास देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यार वाक़ई में बहुत प्रॉब्लम है। वो जनरली है भी, मतलब इतने एक्सपेंसेस हैं, फूडिंग से ज़्यादा तो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैंने ऐसा सोच रखा हुआ है कि ओल्ड एज होम शुरू करने से पहले मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँगा, एक स्कूल बनाऊँगा। ऐसे वो रिलेवेंट सारी चीज़ें मैं इस तरह से एनवायरनमेंट तैयार करूँगा, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करूँगा जो कि उस ओल्ड एज होम चलाने के लिए सारे एक्सपेंसेस वहीं से मैनेज होंगे। और उस ओल्ड एज होम में जितने भी लोग आएँगे रहने के लिए, उनका क्या होगा कि अगर वो चाहें तो वो हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे सकते हैं, स्कूल में अपनी सर्विस दे सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी जिसकी नॉलेज है उनको, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे लॉ की हो, चाहे सोशल वेलफेयर की हो, मतलब जिस तरह की उनके पास में नॉलेज है, उस तरह की वो कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। उससे क्या रहेगा, कुछ पैसे की इनकम होगी, जिससे वो ओल्ड एज होम चलेगा। मतलब वो एक ऐसा प्लान है ये कि अगर हम 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, मतलब वो निरंतर चलता रहे, वहाँ पे किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए। आप सोचो, आज इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन की इंडिया है, लेकिन धीरे-धीरे आज से 20 साल बाद, आज से 25 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूढ़े हो जाएँगे। हमारे जैसे लोग भी उस कैटेगरी में पहुँच जाएँगे 20 साल, 25 साल बाद में कि यार मतलब फिर वो चीज़ें मुश्किल में थोड़ी-सी बढ़ती चली जाती हैं। जब तक आदमी कमाता है, 60 साल की एज तक कुछ कमा रहा है, कुछ कर रहा है, उसके खर्चे चल रहे हैं। आप सोचो, पेंशन नहीं है, इनकम नहीं है, कैसे चलेगा? निर्भरता बहुत हो जाती है लोगों के ऊपर। तो हम ऐसे घर की कल्पना करते हैं, ऐसे घर की परिकल्पना करते हैं कि हम जो इंडिया में कई जगह बनाएँ उसको, और इस तरह से इकोसिस्टम तैयार करें कि उसके एक्सपेंसेस अपने आप वहाँ से चले। लेकिन दोस्तों, ये खर्चा बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अगर इस तरह का हम इकोसिस्टम तैयार करते हैं तो आप मान के चलिए लगभग 100 करोड़ का खर्चा आना है इसमें, 100 करोड़ का खर्चा आना है। ये बहुत बड़ा है भी नहीं। अगर हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, अगर सबने एक-एक रुपए का भी डोनेशन दिया, तो 140 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। एक ओल्ड एज होम बन के तैयार होगा, उससे फिर जो इनकम होगी, वो ओल्ड एज होम चलेगा। उसके साथ अलावा दूसरे ओल्ड एज होम की हम नींव रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अंत तक पहुँचे हुए हैं, तो आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति है सपोर्ट करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए। तो आप आइए हमारे साथ में, डोनेशन करिए, इसको हम ज़मीन पे उतारने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट बड़ा है, खर्चे बड़े हैं, अकेले किसी के बस का है ही नहीं। जब तक हम आप सब लोग मिलके इस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। हमें कॉर्पोरेट की भी हेल्प चाहिए होगी, हमें ऐसे बिज़नेसमैन की हेल्प चाहिए होगी। आज हम यंग हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन हम वापस ओल्ड एज होम में जाने वाले हैं, मतलब ओल्ड एज होने वाले हैं। आना ना पड़े, वो उसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अगर आना पड़े, तो ऐसा हमारे पास में एक घर तैयार रहे, जहाँ पे हमें बिना झिझक, बिना संकोच वहाँ रहने की आज़ादी हो। आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल हमको वहाँ से रिटर्न मिलेगा।
आपकी सेवा होगी, आपको रहने की व्यवस्थाएँ होंगी, आप वहाँ पे नई लाइफ़ जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको आप डोनेशन देने की भी कोशिश करिए, दिलाने की भी कोशिश करिए। आप डोनेशन दे से नहीं सकते, दिला नहीं सकते तो एट लीस्ट इस वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ऐसे लोगों के पास शेयर करिए जो इस पे इंटरेस्ट रखते हों। तो जगमोहन फाउंडेशन एक ऐसी उम्मीद बन के जगेगा, एक ऐसा परिवार बन के जगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम इसमें क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, भी हो सकता है कि हम बहुत सारी बातें नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप आइए, कोशिश करिए हमारे साथ जुड़िए। बैंक डिटेल हम कैप्शन में दे देंगे आपको, आप वहाँ से डिटेल लेके डोनेशन मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं। हम इसको ज़मीन पे उतारने की बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।